So this CH3CO group is known as acetyl और acyl group. तो अब हमने इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन रिंग में, तो हमें इस बार कौन सा आयन जनरेट करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो होगा एसाइलिनियम. ईएम मींस पॉजिटिव चार्ज. एसाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा. अगेन मुझे कार्बन से क्लोरीन को बाहर खींचना है. इट्स जस्ट लाइक दिस इज एसिटाइल क्लोराइड. तो एसिटाइल क्लोराइड में Cl नेगेटिव को बाहर कौन लेगा बेटा? AlCl3 which is a Lewis acid. Again aluminium is electron deficient. ये Cl नेगेटिव लेके खुद कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा, और बाद में पीछे कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया. उसके बाद का मैकेनिज्म तो सारा रिपीट है ना पुत्र जी, मैंने आपको बताया है. फिर इसके बाद तो आपको ये वाले स्टेप रिपीट करके लिखने हैं और कुछ नहीं करना. अब आपको E पॉजिटिव की जगह क्या लिख देना है बोलो? You will be writing CH3 CO और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. बस इतना काम करना है. इस E पॉजिटिव की जगह ये लिख देना है, और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अटैक जो है वो इसके ऊपर दिखाना है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया. जब ये इसको मिला तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. बस यहाँ COCH3 लिखते जाना, और फाइनली करते करते आपको लास्ट में यहाँ पे COCH3 लिखना है. बस सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा के उस E की जगह उस इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल लिखते जाना है. अब कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जब बनाते हैं तो लिखते वक्त ना एक छोटी सी गलती कर जाते हैं कि दे राइट द फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस CH3CO. So you have to be very particular beta. This is not possible. Why? Because carbon cannot form 5 bonds. एक बेंजीन रिंग के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ. तो किस कार्बन से क्लोरीन निकला है उसी बेसिस पे उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है. फिर बेंजीन रिंग के साथ उसी ने बॉन्ड बनाना है. ये इस कार्बन के साथ क्लोरीन था, ना कि CH3 वाले कार्बन के पास. तो इसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CO वाले कार्बन के पास. तो यही पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला नहीं करेगा. अभी सुनने में शायद आपको लग रहा हो यार ये मिस्टेक मैं तो नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में भी आती है. बट पेपर में लिखते जल्दी जल्दी बच्चों से ये गलती हो जाती है. समझ में आ रहा है पुत्र? समझ बढ़ूं आगे? Yes. सो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन है. सो 3 रिएक्शन मैंने आपको कराए: हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. अब नेक्स्ट है नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में बेटा हम नाइट्रो ग्रुप लेके आते हैं. दिस इज NO2 ग्रुप विच इज नाइट्रो ग्रुप. इसको लेके आना है बेंजीन रिंग के ऊपर. तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. सो दिस नाइट्रोनियम आयन विल बी जनरेटेड. अब ये कैसे जनरेट होगा इसको हम देखते हैं. यहाँ पे बेटा जो हम रीएजेंट यूज कर रहे हैं जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं नाइट्रेशन कराने के लिए, वो है कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर. अब ये दोनों ही एसिड हैं. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपको, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ सल्फर की +6 है. आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है रेडॉक्स के बाद. दिस इज -2 + 1 एंड दिस इज अगेन -2 + 1. सो सबका सम इज इक्वल टू नेट चार्ज करके आप सल्फर और नाइट्रोजन की निकाल सकते हैं. बेटा आउट ऑफ द टू विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, HNO3 और H2SO4, which acid you expect to be stronger than other? H2SO4. क्यों? क्या रीजन बेटा? सर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है इसलिए. ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश.
एसिड क्या होता है? विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। शाबाश। तो इलेक्ट्रॉन को कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा? +5 वाला कि +6 वाला? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Higher the positive charge, more will be the attraction towards the opposite charge. हाँ या ना? Yes, sir. तो नो डाउट दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, दोनों ही एसिडिक हैं, बट बेटा जो +6 वाला है वो मोर एसिडिक होगा। तो बेटा नाइट्रिक एसिड एसिड है, बट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये बेस बन जाएगा क्योंकि उससे स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? इसको सॉल्वेंट इफेक्ट बोलते हैं, जो हम इक्विलिब्रियम यूनिट में भी पढ़ेंगे। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी चीज, अब अगर आप इस नाइट्रिक एसिड को पानी में डाल दें तो पानी से तो ये कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पानी में ये क्या करेगा? ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव। वाटर इससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बनाएगा बेटा? NO3 नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट पुत्र? सो Yes, sir. वाटर में दिस विल एक्ट एज एन एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, सॉल्वेंट इफेक्ट, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट वाटर था जो कि बहुत वीक एसिड है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रल ही बोल देते हैं। तो वाटर की प्रेजेंस में ये एसिड है, बट जब ये अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आता है तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये रादर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। बात फॉलो कर रहे हो पुत्र? अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको देखेंगे तो HNO3 when added to sulfuric acid acts as a base, and this time sulfuric acid releases H positive and it will act as a base accepting that H positive, forming H2NO3 positive, and उधर क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव। अब ये जो H2NO3 पॉजिटिव है ये थोड़ा सा रीअरेंज होगा और रीअरेंज होके इसमें से H2O बाहर आ जाएगा, और जब H2O बाहर आएगा तो पीछे NO2 पॉजिटिव बच जाएगा, और वो NO2 पॉजिटिव विल एक्ट एज, बोलो पुत्र जी शाबाश, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द बेंजीन रिंग। बात पल्ले पड़ रही है बच्चे? Yes, sir. अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देख रहे हैं? जब HNO3 पॉजिटिव बना, ये तो HNO3 था ना नाइट्रिक एसिड, इसने सल्फ्यूरिक एसिड से, ये देखो ये लोन पेयर इसने लोन पेयर डोनेट किया। एक होता है एसिड, वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हम उस सेंस में भी आपको बता दूं। एक तो एसिड बेस होता है ना जो H पॉजिटिव डोनेट करे वो एसिड, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे वो बेस। एसिड बेस ऐसे भी होते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और ये बन गया H2NO3 पॉजिटिव। नेट देखो ये प्लस और ये माइनस तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, आपको याद है बेटा हम ऐसे करते थे कि यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा दो, केमिकल बॉन्डिंग याद है आपको? Yes, sir. तो यहाँ जो Yes, sir. यहाँ तो ये ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना बेटा, और एक्चुअल में ऑक्सीजन कभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखा के बेटर यही होता है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएं। बट जब ऑक्सीजन पे एक और पॉजिटिव आ गया तो अब ये नेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अब नाइट्रोजन पे प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अब हम इसको लोन पेयर को इधर शिफ्ट करा के ऐसे डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। तो ये आपका नाइट्रोनियम आयन विच इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेट हो जाएगा, अटैक करने के लिए तैयार। क्लियर हुई बात बेटा? क्लियर हुई बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये जो है आपके पास, ये पेपर में आपको ऐसे दिखाना है इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। अब आप वहां पे एरोज नहीं दिखाएंगे, आपको मैकेनिज्म नहीं दिखाना, आप वहां पे सिंपली ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिखता है HNO3 plus H2SO4, no need to open the structures, no need to show the lone these arrows and all that. You simply write it as HSO4 negative plus H2O and plus NO2 पॉजिटिव, बस। और NO2 पॉजिटिव के नीचे लिख देना इलेक्ट्रोफाइल। बात फॉलो कर रहे हो? ओनली दिस मच इज देयर इन योर एनसीईआरटी। ये तो हुआ कैसे वो समझाने के लिए मैंने यहाँ ऐसे एरोज वगैरह बना के दिखाए हैं। बात फॉलो कर रहे हो? यस सर। दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आप कल को ये ना बोलो कि सर ने हमें सिर्फ रिएक्शन बता दिया, हमें रट्टा लगाना है कि बस ये रिएक्शन। क्रैमिंग, अब वो आपके कोड में है बॉल कि आपको इसको क्रैमिंग करके रट्टा लगाना है कि अगर आपको ऐसे समझ के याद रखना है, इट्स अप टू यू। द थिंग इज कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाना है। अगले 2 स्टेप्स आपको पता ही है, ई पॉजिटिव की जगह NO2 पॉजिटिव करके आप नाइट्रोबेंजीन बना देंगे। क्लियर पुत्र? यस सर। 5वां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सल्फोनेशन। और कल बेटा मैं क्लास में 5 में से एक मैकेनिज्म सबसे लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चे? ये आज के आज ये 5 मैकेनिज्म्स लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और हर एक केस में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख के आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी दिखाना हर एक में, चाहे वो सिमिलर है दूसरा तीसरा स्टेप, बट आप चेंज कर करके बार बार लिखना ताकि आपको याद हो जाए। अब बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट होगा SO3H, और यहाँ बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा बनेगा, उसमें ये SO3H ग्रुप जो आता है, इसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 ग्रुप है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा मैं आपको करा रहा हूँ फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तो आपको स्कूल में ये कराया गया होगा तो बेटा आपको स्कूल में आ सकता है, बट अगर स्कूल में नहीं कराया गया तो इसका मैकेनिज्म नहीं आता, क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन जो है वो एनसीईआरटी में शो नहीं की गई। वो मैं अब आपको शो करने वाला हूँ कि उसको हम कैसे करेंगे। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। सिर्फ 5 मिनट और बेटा। जैसे आपने वाटर के केस में ऑटो प्रोटोलिसिस पढ़ा होता है हाइड्रोजन यूनिट में, कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसमें से फाइनली SO3 निकल जाएगा जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, एक H3O पॉजिटिव और एक HSO4 नेगेटिव। अब बच्चे यहाँ सोचते हैं कि H3O पॉजिटिव में तो प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं मान लेते, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लविंग है। बट बेटा H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है? H पॉजिटिव। तो क्या H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा? विल इट मेक एनी सेंस? बेटा क्या H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा? नो सर। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते, इलेक्ट्रोफाइल हमारा SO3 है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बनता है, ये बनता है जो प्रोडक्ट बनना है। तो ये कैसे बनेगा अब आप ध्यान से देखें। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक पी पाई बॉन्ड है, 2 डी पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है,
और अगर आपको थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग याद है तो सल्फर होता है ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p4, ये मैंने पहले सिंगल सिंगल डालने चाहिए बट मैं ऐसे लिख गया हूँ, आपने आदत ऐसे नहीं डालनी, हंड्स रूल फॉलो करना है। ये d ऑर्बिटल वेकेंट है, तो जब आप इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे तो कोई लोन पेयर नहीं आएगा, मतलब आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके d ऑर्बिटल में ले जाना है। बट क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी रेगुलर, और 2 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएंगे। अब इसके पास 3 अनपेयर्ड हैं, एक पी में 2 डी में, और तीनों ऑक्सीजन के पी में एक एक अभी है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद अभी एक एक और अनपेयर्ड है। तो एक ऑक्सीजन के साथ तो पी पाई बॉन्ड, बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी वो डी पाई पी पाई हो जाएंगे, जो कि हाईली अनस्टेबल बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड वैसे ही अनस्टेबल होता है, डी पाई पी पाई में तो बहुत एनर्जी गैप होता है, तो वो इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, तो एक ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बन के फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लिया पाई इलेक्ट्रॉन पे। हाँ या ना पुत्र? इधर से बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो ब्रेक हो गई, तो बेंजीन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो ही H पॉजिटिव ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आपको बीच वाला स्टेप देखने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू सी द लास्ट स्टेप, बिकॉज वो बात एक ही है। यहाँ ये ऐसे दिखाया है कि सल्फ्यूरिक एसिड ने H पॉजिटिव लिया पहले, बाद में फिर उसी ने ही H पॉजिटिव ऑक्सीजन को देके वो बना दिया, तो हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि यही H पॉजिटिव यहाँ से निकल के ऑक्सीजन को मिल गया, तो वो SO3H। तो एक्चुअल में जो आया था अटैक करने वो SO3 था, H तो बेंजीन रिंग वाला ही है जो यहाँ से निकल के ऑक्सीजन को मिल गया। बात फॉलो कर रहे हो बेटा? यस सर। मैकेनिज्म क्लियर हो गया पुत्र जी सबको? अलका, आइलीन, दिनेश, हरमेहर, हरसिमरत, जबगुन, जेके, जतन। यस सर। यस सर। तो ये 5 रिएक्शन बेटा हमने कंप्लीट किए, ये आप ही के ग्रुप में बेटा ये कल सेंड किए थी मैंने इमेजेस, उसी से मैंने उसके ऊपर ही ये सारा समझाया है कल की इमेजेस से। ये अब आपके पास कन्वर्जन पार्ट जो हम कल आगे करेंगे स्टार्ट, प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की, जैसे बेंजीन से मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो बेंजीन में नाइट्रो भी लाना है और ब्रोमो भी लाना है। अब पहले एक एक करके ये आएगा हेलोजन और नाइट्रो, अगर आप पहले नाइट्रो ग्रुप ले आते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अब यहाँ मैकेनिज्म नहीं दिखाना, सिर्फ कन्वर्जन है, रिएक्शंस रीएजेंट लिखने हैं। फिर आप ब्रोमीन ग्रुप ला रहे हो तो लुइस एसिड सिर्फ AlCl3 नहीं होता, FeX3 कॉरस्पॉन्डिंग आप ले लो, वो भी लुइस एसिड है, तो इसकी प्रेजेंस में ये हो जाएगा। अब ये मेटा पोजीशन पे नाइट्रो क्यों आया, ब्रोमीन क्यों आया नाइट्रो के, क्योंकि नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या शो करता है, -R, रेजोनेंस विल डिसाइड, -R वाला मेटा डायरेक्टिंग, +R वाला ऑर्थोपैरा। अगर मैं पहले ब्रोमीन ले आया तो ब्रोमीन पे तो होता है लोन पेयर, और अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर हो तो वो +R शो करता है, तो +R की इफेक्ट में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो आपको नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे मिलेगा, तो ये पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, जबकि मुझे क्या बनाना है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो इसलिए हम पहले नाइट्रेशन करेंगे, बाद में आपकी ब्रोमिनेशन होगी। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रही है बात बेटा? हाँ या ना पुत्र जी? ये जो मैंने +R -R का ये रेफरेंस दिया है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बता रहा हूं, ये आता है अब कि नहीं, कि भूल गए हो?
ये हमने बहुत डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा था। ये सारा एनसीईआरटी में देखो, न्यूक्लियोफिलिक, ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बेटा टॉपिक हम कर चुके हैं ना काफी टाइम पहले, हाँ ना तो बोल दो। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, Yes, sir. Yes. ये आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रेजोनेंस में कराया था ना बेटा डिटेल में। Yes, sir. वो उसकी वीडियो अगर नहीं याद तो वीडियो दोबारा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। जिसमें मैंने ये भी बताया था कि ये जो हेलोजन होता है ये वैसे तो प्लस चार्ज शो करता है बट होता डीएक्टिवेटिंग है, याद है। Yes, sir. और फिर ये मेटा डायरेक्टिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन्स करने में। ये बैक एक्सरसाइज की ही कन्वर्जन्स हैं। ये हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, देखो मैंने आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स करा दिए। अगर पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनाना है तो पहले ब्रोमिनेशन फिर नाइट्रेशन, और अगर मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है तो पहले नाइट्रेशन फिर क्लोरीनेशन। बात फॉलो कर रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाकी के 2 पार्ट्स और ये वाला 22nd क्वेश्चन, ठीक है, 23rd क्वेश्चन और 24th क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लेना आज, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा इस यूनिट को कंप्लीट करने की, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट। तो प्रैक्टिस तो इक्विलिब्रियम के साथ साथ चलती रहेगी रोज, ठीक है बच्चे। Yes, sir. चलो नोट्स अच्छे से बनाओ और मुझे फ़ोन करके अपना वीकली एटलीस्ट या 10 डेज में एक रिपोर्ट दिया करो कि सर मेरा ये हो गया, ये वाली चीज़ें बैकलॉग हैं, प्लीज़ फ़ोन करके बात कर लिया करो। थैंक यू सो मच।